मेरा नाम दीपिका है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमने उड़ीसा से भावना जी ने भेजी है। यह कहानी खुद भावना जी के भाई की कहानी है। भावना जी का कहना है कि वह हमें यह कहानी भेजते समय बहुत दुखी हो गई थी, मगर वह दुनिया के लोगों को सतर्क करना चाहती है, सावधान करना चाहती है और बताना चाहती है कि दुर्घटना कभी भी किसी रूप में आ सकती है और कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हमसे बदला लेने पर की जाती हैं। कुछ हमारे अपने ही होते हैं जो हमें अपनी जलन का शिकार बना लेते हैं। हमारे साथ बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी भावना जी की जुबानी, जो कुछ इस तरह से अपने भाई और भाभी की कहानी हमें बता रही थी। चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। घर में खुशियाँ थी। घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। लड़कियां मेहंदी लगवाने वाली बिजी थी। आखिरकार कल सुबह बारात लेकर निकलना था। प्रज्ञा चोपड़ा जी मेहमानों से बार बार पूछ रही थी, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं, क्योंकि कुछ देर के मेहमान पहले से ही घर में रुके हुए थे। घर में चारों तरफ रौनक थी। एक तरफ लड़के गाना बजाकर पार्टी कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लड़कियां फोटोज क्लिक कर रही थी। हलवाई मिठाई बना रहे थे। नौकरानी किचन में चाय बना रही थी। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम था। मेहमानों को चाय की तलब लग रही थी। बूढ़े बुजुर्ग मेहमान एक तरफ बैठे हुए खूब बातें कर रहे थे। अगले दिन सुशील की बारात जाने वाली थी। सुशील भी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी शादी मुग्धा के साथ होने जा रही थी। सुशील की 3 बहनें थीं, भावना, गौरी, निशा। तीनों ही बहनें अपने भाई की शादी एंजॉय करने के लिए अपने मायके आई थी। सुबह उन्हें अपने भाई के सर पर सेहरा बांधना था। बारात मौज मस्ती से लेकर निकलनी थी। सुरेश चोपड़ा साहब ने अपने बेटे की शादी में किस तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिरकार सुरेश उनका इकलौता बेटा था। सुरेश चोपड़ा जी का परिवार उड़ीसा के बंगालीर जिले में पतनगढ़ इलाके में रहता था और यह बात पिछले 6 साल पुरानी है। साल 2018 में चोपड़ा परिवार में खुशियों के दिन आए थे। घर के सबसे बड़े सदस्य सुरेश चोपड़ा जी को एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी दिया करते थे। उनकी पत्नी प्रज्ञा चोपड़ा जी एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी। उनका इकलौता बेटा सुशील चोपड़ा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेंगलुरु में नौकरी किया करता था, वह पिछले 5 साल से बेंगलुरु में रह रहा था। सुरेश चोपड़ा जी की सबसे बड़ी बेटी भावना की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटी बेटी निशा की भी शादी हो गई थी, जबकि गौरी दूसरे नंबर की बेटी थी। गौरी के माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, मगर उसे अभी पढ़ाई पूरी करनी थी। छोटी बहन निशा का रिश्ता आया तो माता पिता ने उसकी शादी भी कर दी थी। सभी बहनों ने सबसे छोटा भाई था सुशील चोपड़ा। तीनों ही बहनों को अपने भाई की शादी का बहुत ही अरमान था। गौरी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही थी। सुरेश चोपड़ा जी की मां भी उनके साथ रहती थी, जिनकी उम्र 62 वर्ष थी। घर में सब लोग बहुत खुश रहे थे, क्योंकि अब तक घर में बेटियों की तो कोई शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की शादी पहली बार होने जा रही थी। एक ही बेटा था। सब लोग उसी की शादी में अपने अपने सारे अरमान पूरे कर लेना चाहते थे। उसका रिश्ता बड़े शौक के साथ मुग्धा के साथ शादी से 7 महीने पहले तय हुआ था। मुग्धा बहुत ही सुंदर थी। मुग्धा को प्रज्ञा जी ने अपने दोस्त की पार्टी में देखा था, जहां पर मुग्धा अपने परिवार के साथ इनवाइट थी। मुग्धा भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वह भी अपने माता पिता के एकलौती बेटी थी और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। हालांकि चोपड़ा परिवार में सभी लोग बैंकिंग में काम करते, अच्छा खासा कमाते थे। उनका यहाँ भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनका पूरा परिवार एक शरीफ खानदान था। प्रज्ञा चोपड़ा को अपने बेटे सुशील चोपड़ा के लिए मुग्धा बहुत ही पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मुग्धा के साथ तय करने का फैसला किया। वो उसके घर रिश्ता लेकर चली गई थी। मुग्धा के घर वालों को सुशील बहुत पसंद आया था। चोपड़ा परिवार भी उनको अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुशील चोपड़ा के साथ करने का फैसला कर लिया था और पूरे 7 महीने के बाद अब उन दोनों की शादी होने वाली थी। उन दोनों का रिश्ता 7 महीने तक लग रहा था। इसी बीच वो दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे। उन दोनों की सगाई भी हो गई थी। सुशील और मुग्धा की एक दूसरे के साथ बातचीत भी होती रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर शादी का वक्त भी आ गया था। 11 जनवरी 2018 को मुग्धा और सुरेश चोपड़ा की शादी का दिन आ गया था। बारात बहुत धूमधाम के साथ मुग्धा कपूर के घर पहुंची थी। मुग्धा के पिता एक शरीफ इंसान होने के साथ साथ बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक भी थे। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मुग्धा ने भी अपनी पढ़ाई फौरन से कंप्लीट की थी। उसके माता पिता उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बेटी को ढेर सारा दहेज देने के साथ साथ ढेर सारे जेवरात भी दिए थे। सुशील की तीनों बहनें बहुत खुश थी। बारात वापस आने के बाद बड़ी खुशी खुशी उन तीनों ने अपनी भाभी का स्वागत किया था।
मुग्धा भी इस घर में आने के बाद बहुत खुश थी। आखिरकार मुग्धा को सुशील से मोहब्बत हो गई थी। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। घर में जो मेहमान रुके हुए थे, अगले दिन रिसेप्शन होने के बाद उन्होंने एक एक करके अपने घर का जाना शुरू कर दिया था। घर से अब धीरे धीरे मेहमान कम होने लगे थे। घर में बेटियां थीं जिन्होंने रौनक लगाई हुई थी, मगर अब वह भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने वाली थी। नई नवेली दुल्हन के घर में आ जाने से घर वाले बहुत खुश थे। जितने भी गिफ्ट आए थे वह भी खोल लिए गए थे। शादी की थकावट बहुत हो गई थी। सब लोग अभी अभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे और घर में ही रहकर ही अपनी थकान उतार रहे थे। गौरी अपने जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि निशा भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। भावना जी अभी और अपने मायके में रुकना चाहती थी, क्योंकि उनका घर करीब में ही था। निशा की ससुराल दूर थी। गौरी को फौरन जाना था, तो 2 दिन आराम करने के बाद गौरी एयरपोर्ट पर चली गई थी। गौरी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए सुरेश चोपड़ा भी चले गए और वह गौरी को एयरपोर्ट तक छोड़ने घर वापस आ गए थे। गौरी जो कि घर से निकल चुकी थी। निशा अपने पति और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर अपने ससुराल जाने के लिए निकल चुकी थी। घर में अब ज़्यादा मेहमान नहीं बचे थे। जो मेहमान थे वह भी जा चुके थे। धीरे धीरे घर खाली होने लगा था। कुछ दिन और गुजरने के बाद सब लोग सोचते हैं कि अब दुकान काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, इसलिए अपने अपने कामों में जाना बेहतर होगा। इसलिए सब लोग अगले ही दिन से अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सोच लेते हैं। नई नवेली दुल्हन बीच में 1-2 बार अपने मायके होकर आ गई थी। उसके बाद अब उसे ससुराल में ही एडजस्ट करना था। दादी जो कि बीमार रहती है और ज़्यादातर अपने कमरे में ही होती है। कभी उन्हें कोई काम होता या किसी से कोई बातचीत करनी होती या कमरे में पड़े पड़े उनका मन नहीं लगता, कभी वह अपने कमरे से बाहर आया करती थी। अगले ही दिन में सुरेश चोपड़ा जी ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और प्रज्ञा चोपड़ा जी ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और दोनों ही घर से निकल चुके थे। अब घर में केवल 3 लोग मौजूद थे। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। सुशील ने अभी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। उसे 10 दिन बाद बेंगलुरु के लिए निकलना था। उसने इस बारे में सोचा था कि वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाएगा। कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में एंजॉय करेगा और फिर उसके बाद छुट्टियों के समय दोनों घर वापस आ जाएंगे और फिर उसकी पत्नी यहीं पर रहेगी और सुशील अपना काम करने के लिए टाइम टू टाइम बेंगलुरु चलता है और वहाँ से आता रहेगा। वह 20 जनवरी का दिन था जब घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। नई नवेली दुल्हन मुग्धा चोपड़ा, सुशील चोपड़ा और उनकी दादी जी। उनके माता पिता अपनी अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल गए थे। दादी जी धूप खाने के लिए आंगन में बैठी हुई थी। मुग्धा अपने पति को नाश्ता सर्वाइव कर रही थी। इतने में ही घर की डोर बेल बजने लगी। 11 बजे के समय दोनों चौंक गए थे कि इस समय कौन आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर उनके यहाँ से मेहमान तो लगभग जा ही चुके थे और इतनी सुबह के समय तक ज़्यादातर कोई नहीं आता था। सुशील उठकर खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलने के लिए निकल गया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। डिलीवरी बॉय ने सुशील को देखकर कहा कि सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। सुशील चौंक गया था क्योंकि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी बॉय के हाथ में ब्राउन कलर का एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने उस बॉक्स सुशील को दिया और सिग्नेचर करवाकर वहाँ से जाने ही लगा था, जब सुशील ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि यह पार्सल आखिर किसने दिया है। मगर डिलीवरी बॉय ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह कहने लगा कि सर, इस चीज़ के इन्फॉर्मेशन हम नहीं रखते। पार्सल आपके हाथ में आ गया है, आप खुद ही पता कर लीजिए। यह कहकर डिलीवरी बॉय वहां से अपनी बाइक पर बैठकर और बाइक स्टार्ट करने के बाद वह चला गया। सुशील ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वह बॉक्स को गौर से देखते हुए घर के अंदर चलता हुआ आ रहा था। इधर में ही दादी जी की आंगन में बैठी हुई थी। उन्होंने सुशील से कहा कि बेटा, इसमें क्या है। सुशील कहने लगा कि पता नहीं दादी, यह किसने भेजा है। हो सकता है कि मम्मा पापा का कोई पार्सल हो। फिर सुशील को याद आया कि अभी हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई है, शायद किसी ने हमारे लिए शादी का गिफ्ट भेजा होगा। वह उस बॉक्स को लेकर घर के अंदर आ गया था और उस बॉक्स को खोलने की तैयारी कर रही था जब मुग्धा भी उसके करीब आ गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ सुशील, क्या खोल रहे हो। सुशील कहने लगा किसी ने पार्सल भेजा है, यही खोलकर देख रहा हूँ। मुग्धा भी वही अपने पति के साथ खड़ी होकर पार्सल पर ध्यान देने लगी। उन दोनों को पार्सल खोलते हुए देखकर दादी जी भी चलते चलते डाइनिंग टेबल पर आ गई थी और पास रखी चेयर पर बैठ गई थी, क्योंकि वह भी यह देखना चाहती थी कि पार्सल में क्या है। उस ब्राउन कलर की पार्सल पर लिखा हुआ था कि यह पार्सल रायपुर से आया है और किसी अंकित अहबानियन नाम के आदमी ने भेजा है। सुशील ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहने लगा कि वैसे तो मैं किसी अंकित आहलवानिया को नाम से नहीं जानता और ना ही मेरा कोई जानने वाला रायपुर में रहता है। बाकी इस पार्सल को खोलकर देख लेते हैं आखिर पार्सल के अंदर क्या है।
सुशील धीरे धीरे उस पार्सल को खोल रहा था। जैसे ही बॉक्स के ऊपर से पैकिंग हट गई और सुशील ने उस बॉक्स का रिबन ओपन करके बॉक्स का ढक्कन खोला, तभी वहां पर एक जोरदार धमाका हो गया था। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों के घर में भी हिलक रह गए थे। घर की खिड़कियां के कांच भी चूर चूर हो गए थे। घर में काफ़ी हद तक नुकसान हो गया था। सुशील की पत्नी और घर में मौजूद दादी जी, ये तीनों ही आसपास थे। तीनों ब्लास्ट होने के बाद वो दूर दूर जाकर गिरे थे। वो तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें बहुत जोरदार चोट लगी थी। इस खतरनाक धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे।